तो लोग प्रश्न करते हैं कि जब भगवान खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता, कम क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान उस भोग को, उस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उस भोजन के आकार और वजन में कोई कमी नहीं आती है। जैसे भौरा जो होता है ना, आप लोग उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे भौरा जो होता है वह फूल पर बैठ करके फूल का रस चूस करके अपना पेट भर लेता है, लेकिन फिर भी उस फूल के आकार और वजन में कोई कमी नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार जो है भक्त के द्वारा अर्पित किए गए भोग को भगवान ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उस भोग के आकार और वजन में कोई कमी नहीं आती। जब संसार का एक साधारण भौरा इस तरीके से खा सकता है कि पेट भी भर जाए और फूल के आकार और वजन में कोई कमी ना आए, तो हमारे ठाकुर जी इस तरीके से क्यों नहीं खा सकते कि भगवान खा भी ले और भोजन के आकार और वजन में कोई कमी ना आए? जब भौरा खा सकता है तो हमारे ठाकुर इस तरीके से क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं, भगवान खाते हैं। इसीलिए हमें जो है भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। कई बार कुछ लोग तर्क करते हैं कि आप कहते हो कि भोग लगाना चाहिए, लेकिन हम भगवान को क्या भोग लगाएं? कुछ लोग कहते हैं अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म पे कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। लोग तर्क करते हैं कि हम भगवान को क्या भोग लगाएं, क्योंकि फूल को भौरे ने जूठा कर दिया, फल को पक्षियों ने जूठा कर दिया, और जल को मछलियों ने जूठा कर दिया, दूध को बछड़े ने जूठा कर दिया। हम क्या भोग लगाएं भगवान को? झूठी वस्तु भोग लगाएं? भगवान ना जानते थे कि कलयुग में ऐसे ऐसे आलसी लोग होंगे जो इस तरह का बहाना बना करके मेरी सेवा से दूर भागेंगे। इसीलिए गीता में भगवान को कुछ मांगना भी हुआ ना तो यही मांगा। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भले ही जल को मछली ने जूठा कर दिया है, भले ही फल को पक्षी ने जूठा कर दिया है, भले ही दूध को बछड़े ने जूठा कर दिया है, वह जूठा दूध ही मुझे अर्पण करो, वह जूठा जल ही मुझे अर्पण करो, वह जूठा फल ही मुझे अर्पण करो, लेकिन प्रेम से अर्पण करो तो मैं उस जूठे फल को भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अर्पण करो। लोग कहते हैं कि हम ये सब कैसे चढ़ाएं, लेकिन गीता में भगवान यही मांगते हैं, भले ही झूठा है हमें चढ़ाओ, मुझे दो, आई विल एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हारी वस्तुओं को स्वीकार करूंगा, मुझे दो। तो इस तरह से हम सबको जो है भगवान को भोग लगा करके और तब अपने उस भोग को जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग जो अन्न खाते हैं और वह अन्न अगर भगवान को भोग नहीं लगता है तो वह अन्न कैसा है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है बिना अर्पितम तु गोविंदे भोजनम कुरुते यदि स्वान विष्ठा समम च अन्नम तोयम विषम तम समम। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो भोजन भगवान को अर्पित नहीं किया जाता वह भोजन, वह अन्न जो है स्वान विष्ठा समम च अन्नम, वह अन्न जो है कुत्ते के मल के जैसा है।
और जो जल भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है वह जल जो है जहर के समान है। इसीलिए हम जो कुछ भी सात्विक आहार ग्रहण करते हैं उसको सबसे पहले भगवान को एक सुंदर थाली में तुलसी पत्र डाल करके निवेदित करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जो है हमें उस भोग को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस भोजन को भोग लगाते हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमें भोग क्यों लगाना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि देखिए, जो अन्न होता है ना, अन्न को उपजाने के लिए, अन्न की खेती करने के लिए, अन्न को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है तो उस समय धान की खेती में कितने सारे हजारों लाखों कीड़े मर जाते हैं। और आजकल तो लोग कंपाइन से कटवा करके और खेत में ही आग लगा देते हैं, तो न जाने कितने हजारों कीड़े मर जाते हैं। तो अन्न को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं, और सारा पाप जो है अन्न में चला जाता है। लेकिन जब हम उस अन्न को भगवान को अर्पित कर देते हैं ना, तो भगवान उस अन्न के पाप को स्वयं ले लेते हैं और शुद्ध बना करके भगवान हमें वापस दे देते हैं। जैसे हम जो है आग के ऊपर पानी को रखते हैं, तो आग जो है उस पानी की ठंडगी को खुद ले लेता है और उसमें गर्माहट भर करके हमें वापस दे देता है। वैसे ही जब हम अशुद्ध अन्न को भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उस अन्न के दोष को स्वयं ले लेते हैं और उसमें शुद्धता भर करके भगवान हमको वापस दे देते हैं। इसीलिए हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी मतलब मांस मछली नहीं, प्याज लहसुन नहीं, जो सात्विक आहार है वह भगवान को अर्पण करके तब हमें उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगा है वह अन्न अगर हम खाते हैं तो हम सबकी बुद्धि जो है दूषित हो जाती है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। जैसे मैं आपको महाभारत की सच्ची घटना बता रहा हूं कि जब एक बार भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर महाराज जी को ज्ञान दे रहे थे, राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, बहुत सारे धर्मों का वर्णन कर रहे थे। उस समय वहां पर द्रौपदी भी उपस्थित थी, और जब भीष्म पितामह जी इस तरह बहुत सारे धर्मों का वर्णन कर रहे थे तो उस समय धर्म का वर्णन सुनकर के द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह जी ने पूछा कि द्रौपदी तुम हंस क्यों रही हो? उस समय द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज जो है आप तो बड़े धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन जब कुरुवंश की सभा में मुझको निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? उस समय आपका धर्म कहाँ गया था? उस समय भीष्म पितामह के आंख भर आए और भीष्म पितामह ने रोते रोते कहा कि बेटी तुम्हारा हंसना जायज है। बेटी मैं क्या बतलाऊं, जब तुम्हें कुरुवंश की सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था ना, तो उस समय मैं जो है दुर्योधन का दूषित अन्न खाता था, और दुर्योधन का दूषित अन्न खाने के कारण
जो अन्न कभी भी भगवान को भोग नहीं लगता था, मैं जो है दुर्योधन का दूषित अन्न खाता था, जो अन्न जो है दुर्योधन कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाता था। अतः दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से जो है ना मेरी बुद्धि उस समय खराब हो चुकी थी, और इसीलिए मेरे आंखों के सामने ही अन्याय हो रहा था, अधर्म हो रहा था। मैं चाहता तो अगर अपने नजर से गुस्सा होकर के अगर ताक भी देता तो दुशासन को मजाल नहीं था कि वो तुम्हारा स्पर्श भी कर दे, लेकिन चूंकि उस समय मेरी बुद्धि खराब हो चुकी थी, दुर्योधन का दूषित अन्न खा करके मेरी बुद्धि खराब हो चुकी थी, इसीलिए मैं जो है आंखों के सामने अधर्म होता रहा, लेकिन मैं चुप रहा। तो द्रौपदी ने पूछा कि आज जो है आप कैसे धर्म का उपदेश दे रहे हैं? उस समय तो दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से आपकी बुद्धि खराब हो गई थी, तो आज शुद्ध कैसे हो गई कि आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं? उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, निश्चित ही दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन आज जो है भगवान के परम भक्त अर्जुन के बाण से मेरे शरीर में छिद्र हो गए हैं, और दुर्योधन के दूषित अन्न से मेरे शरीर में जितना भी गलत खून था ना, वो सारा खून निकल गया है, इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, इसलिए आज मैं धर्म का उपदेश दे रहा हूं। क्योंकि दुर्योधन के दूषित अन्न से जो खून बना था, आज अर्जुन के बाण से वो सब निकल गया, अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि आप विचार कीजिए कि जब दूषित अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी की भी बुद्धि खराब हो सकती है, तो हम और आप कौन से खेत के मूली हैं? हम सबकी बुद्धि क्यों नहीं खराब होगी? इसीलिए हम सबको जो है भगवान जो भी अन्न ग्रहण करते हैं अथवा तो कुछ भी ग्रहण करते हैं, मांस मछली प्याज लहसुन इत्यादि को छोड़ करके, जो सात्विक आहार है उसको सुंदर वस्त्र में, सुंदर थाली में रख करके और उसमें तुलसी पत्र डाल करके भगवान को अर्पित करके तब उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए।